ओम शांति। आज के दादी जी के क्लास में बाबा ने जैसे हम बच्चों को पालना दी है कि जो बाबा से मिला है वो हम बच्चों को भी दूसरों को पालना देनी है, अर्थात सेवा करनी है। दादी जी ने सच्ची सेवा का डेफिनेशन बताया है आज के क्लास में। अपनी स्थिति से दूसरों की सेवा करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति। मधुबन में बाहर वाले आते हैं तो पवित्रता, शांति, प्रेम का अनुभव कर लेते हैं। बाबा के बच्चे यहाँ आते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, संगठन की शक्ति पाते हैं, ज्ञान के गुह्य राजों को समझते हैं। हमारा अनुभव फिर उनसे भी निराला है, क्योंकि निमित्त टीचर का पार्ट है, लेकिन मधुबन में स्टूडेंट लाइफ है। ये बहुत प्यारी लगती है। वैसे भी सारे जीवन काल में यदि किसी को पूछो आपकी जिंदगी का सुनहरा समय कौन सा था, सभी कहेंगे जब हम स्टूडेंट थे। तो बाबा ने वंडरफुल चांस दिया है। संगम युग हमारा जीवन ही पूरा गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना। ये आनंद सभी को है। हाँ जी, ये बहुत प्यारी लगती है। बचपन याद आ जाता है। बाबा कहते हैं हदों से पार चले जाओ। जैसे बेहद का बाबा बेहद में रहता है, रहने का स्थान याद है, बेहद स्थान है, सेवा भी बेहद की है। वह फीलिंग मधुबन में हम सब को आती है। मधुबन अपना घर लगता है। सेंटर में वातावरण बनाना पड़ता है जो हमारा सेंटर न लगे, बाबा का घर लगे। वातावरण ऐसा हो जैसे मधुबन के वातावरण में लगता है। हमको संभालने वाला, ज्ञान देने वाला बाबा है। यहाँ हर कदम में बाबा दिखाई पड़ता है। दुनिया में भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। यहाँ बाबा हमारे साथ प्रैक्टिकल है, कार्य में भी साथ है, स्वस्थिति बनाने में भी हमारे साथ है। सारा दिन यह बात पक्की करनी है कि जिनके साथ सेवा करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, संबंध में आना पड़ता है, उसमें दिव्यता और अलौकिकता हो। सेवा में, संबंध में जो आए, चाहे साथी है या जिन्हों के साथ संबंध में आते हैं, उसमें दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत का रुहाब, संबंध में निस्वार्थ भाव हो। सेवा में मस्त हो जाने से स्थिति पर ध्यान न रहे तो वह सच्ची सेवा नहीं है। सेवा में इतना बिजी हो जाओ कि खुद की स्थिति पर ही अटेंशन न हो, वो सच्ची सेवा कैसे होगी। अनुभव विवेक कहता है कि सच्ची सेवा वह है जो अपनी स्थिति से दूसरों की सेवा करे। हम चाहे मुख से कुछ कहे भी नहीं ना, परंतु हमारे पास भी कोई आ जाए तो वो वाइब्रेशंस फील करता है। तो सच्ची सेवा अर्थात खुद की स्थिति के द्वारा सेवा करना है। बाबा ने अपनी स्थिति से हमारी सेवा की है। बाबा ने तो अपनी स्थिति से ही सेवा की ना हमारी। कोई प्रेम के आधार से, कोई ज्ञान के आधार से आए। ऐसे भी देखो कई जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, कहते हैं हम पहले ज्ञान नहीं समझते थे, परंतु स्नेह ने हमें खींचा। वातावरण है जो निस्वार्थ स्नेह भाव है, सेवा भाव है, उसने खींचा। यदि प्रेम ज्ञान सहित है तो हमको निराधार बना देता है। डबल अंडरलाइन करे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यदि प्रेम ज्ञान सहित है तो हमको निराधार बना देता है, अर्थात नॉलेज के साथ में जब बाबा के साथ में सच्चा प्रेम है तो हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। ऐसे ही दूसरों के लिए भी हमारा निस्वार्थ स्नेह हो, आत्मिक भाव से स्नेह हो, तो कभी किसी आत्मा पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। और बाबा के
छत्र छाया के नीचे भी रखता है। सदा बाबा की छत्र छाया है, ज्ञान योग के आधार से चल रहे हैं। हम सभी बाबा की छत्र छाया के भीतर ज्ञान योग से ही चल रहे हैं ना। हाथ ऊपर करें। प्रेम का संबंध है। बाबा की छत्र छाया नहीं हो तो दुख सुख मान अपमान हार जीत की फीलिंग में आ जाएंगे। छत्र छाया हमारी रक्षा कर रही है। बाबा कहते हैं चलते चलो, कहां भी रुको नहीं। रुकावटें आएंगी पर रुकना नहीं। विघ्नों का काम है आना, और हमें याद रहे हमारा टाइटल है विघ्न जीत होकर विजयी बनना। हमेशा यह भी अनुभव करो कि सिर पर बाबा का हाथ है, दिलाराम बाबा बैठा है। दिल कभी छोटा नहीं हो सकता है। पीठ पर भी आशीर्वाद का हाथ है। जैसे बाबा चला रहा है, चलते चलो। ज्ञान कहता है आगे बढ़ते चलो। प्रेम कहता है बाबा के साथ संबंध सच्चा रखो। है ना, बाबा के साथ सच्चा संबंध। बाबा के साथ सच्चा संबंध माना ही हर संबंध का सुख एक बाप से अनुभव करना। माता पिता बंधु सखा, सच्चा फ्रेंड बना ले, उसको बेस्ट फ्रेंड बना ले। फिर और कौन सा संबंध जोड़ा है बाबा के साथ सभी ने, बोलो। बच्चे का संबंध जोड़ा है, बाबा को अपना बच्चा बनाया है। बाबा को अभी हम वारिस बनाएंगे तो बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा। तो जैसे अपने बच्चों को वारिसदार बनाते हैं ना, बाबा भी वारिसदार हो। और कौन सा संबंध बाबा के साथ जोड़ा है, सर्जन का। सर्जन के पास कोई बीमारी छिपाते नहीं है ना, बाबा के पास भी कुछ छिपा हो। बाबा से हमारा कुछ भी छिपा ना हो, खुली स्लेट हो, जो है बाबा को सच्चा और यथार्थ बता दे। इसलिए तो रोज लेटर लिखता है ना बाबा को, कुछ भी अंतर मन में न रहे, कोई भी बोझ न रहे, सदा हल्का उड़ता पंछी। दूसरा बाबा के साथ हम बाबा को अपना भाई बना दे, बहन बना दे। हर एक संबंध जीवन का कंपेनियन, जीवन साथी बना दे। बाबा के साथ जितने संबंध जोड़ेंगे ना, उतना अनहद सुख प्राप्त होगा, और वही सच्चा संबंध कहलाया जाएगा। बाकी तो दुनिया में इतना सच्चा संबंध अभी कौन सा रहा, कोई नहीं ना। कोई गारंटी नहीं करेगा अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगा, पर बाबा अंत में हमें अपने साथ लेकर भी जाएगा, और नई दुनिया के लायक बनाकर नई दुनिया में भेज भी देगा। ना निस्वार्थ है ना बाबा, खुद नहीं आता है नई दुनिया में, पर हमें भेजता है, खुद से भी ऊंचा बना देता है। इतना प्यार कौन करेगा, जरा सोचे। बाबा के साथ प्रेम का संबंध है ना सभी का। कहे हाँ जी, बाबा की छत्र छाया नहीं हो तो दुख सुख मान अपमान हार जीत की फीलिंग में आ जाएंगे। छत्र छाया हमारी रक्षा कर रही है। बाबा कहते हैं चलते चलो, कहां भी रुको नहीं। अटेंशन प्लीज। रुकावटें आएंगी लेकिन रुकना नहीं है। हमेशा यह भी अनुभव करो कि सिर पर बाबा का हाथ है। जितना हम ये अनुभव करेंगे ना कि हम बाबा की छत्र छाया में है, सिर पर बाबा का हाथ है। जैसे देखो दुनिया में लोग जो है बड़ों का जो आशीर्वाद है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं दुआएं हमारे कार्य को सहज कर देगी। जब भगवान के आशीर्वाद को, भगवान के सिर पर, भगवान के हाथ को हम अपने सिर पर अनुभव करते हैं, तो सोचो इससे बड़ी दुआओं का क्या साधन होगा। जो स्वयं भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हर समय अपने हाथ को अपने सिर पर रख रहे हैं। सदैव ये अनुभव करते रहे कि मेरे सिर पर बाबा का हाथ है ना। सभी हाथ ऊपर करें। दिलाराम बाबा बैठा है, हमारे दिल को भी आराम देता है वो दिलाराम बाप। जब हम उस बाप के दिल में समा जाते हैं, तो उस दिलाराम बाप के दिल में समाने से स्वयं को बिल्कुल हल्के और लाइट अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें सोचने का भी काम नहीं करना पड़ता है। हमारे सोचने का काम भी बाबा ही तो करता है, फिर हम क्यों चिंता करें।
दिल कभी छोटी नहीं हो सकती है। पीठ पर भी आशीर्वाद का हाथ है। जैसे बाबा चला रहा है, चलते चलो, डबल अंडरलाइन। जैसे बाबा चला रहा है, जो खिला रहा है, जहां बिठा रहा है, जैसे सेवा करा रहा है, करते चलो। नो संकल्प एट ऑल। ज्ञान कहता है आगे बढ़ते चलो। प्रेम कहता है बाबा के साथ संबंध सच्चा रखो। है ना बाबा के साथ सभी ने सच्चा संबंध। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली बाबा की याद से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाए और बाबा के घर के लिए विशेष शक्तिशाली प्रकंपन का रियलाइजेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशंस का रियलाइजेशन हो कि बाबा के घर में और भी अधिक आसपास के जो दुखी अशांत बच्चे हैं बाबा के घर में पालना ले सके। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग करेंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, हाँ, रात्रि 8:45 इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कल अमृत वेला मिलेंगे सभी हम ऐसे रोज मिलते हैं 3:30 से 4:30। शक्तिशाली योग करेंगे और 4:30 से 5 बाबा की मधुर मीठी मुरली सुने। अच्छा, ओम शांति।